प्रिय भक्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आइए आज हम जानते हैं रविवार के व्रत कथा के बारे में। ओम सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम भास्कराय नमः। सर्वलोक नमस्कारं देवं दिवाकरं सर्वपापहरं नित्यं प्रणतोष्मि दिवाकरम। हे भगवान सूर्यदेव, आप संपूर्ण लोकों के प्रकाशक, जीवनदाता और पापों का नाश करने वाले हैं। मैं आपको सादर नमन करता हूँ। कृपया करके मेरी बुद्धि, बल, स्वास्थ्य और यश की वृद्धि करें। बहुत प्राचीन समय की बात है, जब धरती धर्म, सत्य और करुणा का प्रभाव अधिक था। लोग अपने कर्मों को ही अपना सबसे बड़ा धन मानते थे। उसी समय आर्यावर्त देश में एक विशाल और समृद्ध नगर था, जिसका नाम था धर्मपुर। यह नगर चारों ओर से हरे भरे खेतों, बहती नदियों और ऊंचे पर्वतों से घिरा हुआ था। वहाँ के लोग सरल, सच्चे और ईश्वर भक्त थे। नगर का राजा भी धर्मप्रिय था और प्रजा की भलाई को ही अपना कर्तव्य मानता था। इसी नगर में एक ब्राह्मण परिवार रहता था। परिवार बहुत साधारण था, पर संस्कारों से भरा हुआ था। उस परिवार के मुखिया का नाम हरिदत्त था। वे वेद शास्त्रों के ज्ञाता थे, परंतु कभी अपने ज्ञान का घमंड नहीं करते थे। उनकी पत्नी का नाम सुमित्रा था। वह पतिव्रता, धर्मपरायण और अत्यंत दयालु स्त्री थी। दोनों का जीवन प्रेम और विश्वास से भरा हुआ था। लेकिन एक बात उन्हें भीतर ही भीतर बहुत दुखी करती थी। उन्हें कोई संतान नहीं थी। बरसों बीत गए, पर उनके आंगन में कभी बच्चों की किलकारियां नहीं गूंजी। हर पर्व, हर उत्सव पर जब वे दूसरे घरों के बच्चों को खेलते देखते तो उनका मन भारी हो जाता। सुमित्रा कई बार अकेले में रो लेती, पर कभी अपने पति के सामने अपना दुख प्रकट नहीं करती। हरिदत्त भी मन ही मन पीड़ा सहते रहते, लेकिन पत्नी को कभी कमजोर नहीं होने देते। एक दिन नगर में एक महान तपस्वी ऋषि पधारे। उनका नाम था महर्षि दिव्य प्रकाश। कहा जाता था कि उन्हें सूर्यदेव की विशेष कृपा प्राप्त थी। जहाँ भी वे जाते, वहाँ धर्म, शांति और सौभाग्य का प्रकाश फैल जाता। राजा ने बड़े सम्मान के साथ उनका स्वागत किया और नगर में प्रवास करने का आग्रह किया। जब यह समाचार हरिदत्त को मिला तो वे अपनी पत्नी के साथ ऋषि के दर्शन करने पहुँचे। दोनों ने श्रद्धा से उनके चरणों में प्रणाम किया। ऋषि ने अपनी दिव्य दृष्टि से उन्हें देखा और मुस्कुराकर बोले, वत्स, तुम दोनों बहुत पुण्य आत्मा हो, पर तुम्हारे हृदय में एक छिपा हुआ दुख है। यह सुनकर सुमित्रा की आंखों में आंसू बह निकले। उसने अपनी पीड़ा ऋषि के सामने रख दी। ऋषि ने शांत स्वर में कहा, पूर्ण जन्म के कर्मों के कारण तुम्हें यह कष्ट मिला है, पर यदि तुम धैर्य और श्रद्धा से सूर्य नारायण की भक्ति करो तो तुम्हारा जीवन अवश्य सफल होगा। उन्होंने आगे बताया कि सूर्यदेव केवल प्रकाश के देवता नहीं हैं, बल्कि जीवन, ऊर्जा, सत्य और न्याय के भी अधिपति हैं। जो मनुष्य श्रद्धा से उनका स्मरण करता है, उसके जीवन से अंधकार दूर हो जाता है। हरिदत्त और सुमित्रा ने उसी दिन से पूरे मन से सूर्यदेव का स्मरण प्रारंभ कर दिया। वे प्रतिदिन प्रातःकाल सूर्य की किरणों को देखकर मन ही मन प्रार्थना करते। धीरे धीरे उनका मन शांत होने लगा, दुख कम होने लगा और जीवन में संतोष बढ़ने लगा। कुछ महीनों बाद एक दिन सुमित्रा ने एक विचित्र स्वप्न देखा। उसने देखा कि आकाश में तेजस्वी सूर्यदेव प्रकट हुए हैं। उनके शरीर से स्वर्णिम प्रकाश निकल रहा है
उन्होंने सुमित्रा से कहा, वत्से, तुम्हारी सद्या मुझे प्रिय है, शीघ्र ही तुम्हारा जीवन आनंद से भर जाएगा। नींद खुलते ही सुमित्रा का हृदय आनंद से भर गया। उसने यह स्वप्न अपने पति को बतलाया। हरिदत्त ने इसे सूर्यदेव की कृपा माना। कुछ समय बाद सुमित्रा गर्भवती हुई। यह समाचार पूरे परिवार के लिए वरदान समान था। दोनों ने सूर्यदेव को मन ही मन धन्यवाद दिया। 9 महीने बाद जब एक सुंदर तेजस्वी बालक ने जन्म दिया, उसके मुख पर अद्भुत तेज था, मानो सूर्य की किरणें उसमें समा गई हो। उसका नाम रखा गया दिवाकर। दिवाकर बचपन से ही साधारण था। वह बुद्धिमान, दयालु और सत्प्रिय था। पढ़ाई में तेज, खेल में निपुण और व्यवहार में मधुर। गुरुजन भी उसकी प्रशंसा करते। माता पिता को लगता कि वह बालक सचमुच ईश्वर का वरदान है। समय बीतता गया। दिवाकर युवा हुआ। वह वेदों, शास्त्रों और राजकाज में निपुण हो गया। नगर के लोग उसे बहुत मानते थे। राजा भी उससे परामर्श लेते थे। कुछ वर्षों बाद उसका विवाह एक सुशील कन्या प्रभावती से हुआ। प्रभावती भी धर्मप्रिय और सरल स्वभाव की थी। दिवाकर का जीवन सुखपूर्वक चल रहा था। धन, सम्मान, परिवार सब कुछ था, परंतु धीरे धीरे उसके मन में अहंकार उत्पन्न होने लगा। उसे लगने लगा कि वह सब उसकी बुद्धि और परिश्रम का फल है। वह यह भूलने लगा कि यह सब सूर्यदेव की कृपा से मिला है। एक दिन नगर में भयंकर सूखा पड़ा। महीनों तक वर्षा नहीं हुई। खेत सूख गए, कुएं खाली हो गए, लोग भूखे रहने लगे। राजा चिंतित हो गया। सभी विद्वानों ने उपाय पूछा गया। दिवाकर ने गर्व से कहा, मैं अपने ज्ञान से इस संकट का समाधान कर दूंगा। उसने कई योजनाएं बनाई पर कोई सफल नहीं हुई। स्थिति और बिगड़ती चली गई। लोग मरने लगे। एक रात दिवाकर को स्वप्न आया। उसने देखा कि वही तेजस्वी सूर्यदेव क्रोधित मुद्रा में खड़े हैं। उन्होंने कहा, वत्स, तुमने मेरी कृपा को भूलकर अहंकार का अपना लिया, इसलिए तुझ पर यह संकट आया है। नींद खुलते ही दिवाकर कांप उठा। उसे अपनी भूल समझ में आ गई। वह रोते हुए अपने माता पिता के पास गया और सच बतलाया। हरिदत्त ने कहा, पुत्र, जब मनुष्य ईश्वर को भूल जाता है तब उसका पतन होता है। अब भी समय है, श्रद्धा से इसका स्मरण करो। दिवाकर ने उसी दिन से अपने हृदय में परिवर्तन कर लिया। उसने अहंकार त्याग दिया। वह प्रतिदिन प्रातःकाल सूर्य को देखकर मन से प्रार्थना करने लगा। वह गरीबों की सेवा करने लगा, भूखों को भोजन देने लगा, बीमारों की सहायता करने लगा। धीरे धीरे उसका हृदय शुद्ध होने लगा। एक दिन आकाश में काले बादल छा गए। तेज गर्जना हुई और मूसलाधार वर्षा होने लगी। सूखा समाप्त हो गया। खेत फिर हरे भरे हो गए। नगर में फिर से खुशहाली आ गई। लोग समझ गए कि यह सब सूर्यदेव की कृपा से हुआ है। दिवाकर पूर्णतः विनम्र हो गया। अब वह स्वयं को कुछ भी नहीं मानता था। वह कहता, सब कुछ सूर्य नारायण की दया से है। कुछ वर्षों बाद हरिदत्त और सुमित्रा वृद्ध हो गए। एक दिन उन्होंने अपने पुत्र से कहा, वत्स, यह जीवन क्षण भंगुर है। सदैव धर्म, सत्य और श्रद्धा के मार्ग पर चलना। कुछ समय बाद दोनों ने शांतिपूर्वक देह त्याग दिया। दिवाकर ने उनका संस्कार किया और उनकी शिक्षा को जीवन में उतार लिया। वह आजीवन न्यायप्रिय, दयालु और ईश्वर भक्त बना रहा। उसके शासन में कोई भूखा नहीं रहा, कोई अन्याय नहीं हुआ। लोग उसे आदर्श मानते थे। बुढ़ापे में एक दिन दिवाकर गंगा तट पर बैठा सूर्यास्त देख रहा था। उसने मन ही मन कहा, हे सूर्यदेव, आपने मुझे जीवन का सच्चा अर्थ सिखलाया। अहंकार से उठाकर सेवा और श्रद्धा का मार्ग सिखलाया। तभी उसे अनुभव हुआ कि उसके चारों ओर एक दिव्य प्रकाश फैल गया है। उसका मन अत्यंत शांत हो गया। उसने नेत्र बंद कर लिए और प्रभु का स्मरण करते हुए देह त्याग दी। कहा जाता है कि उसे सूर्यलोक की प्राप्ति हुई, जहां वह दिव्य आनंद में लीन हो गया। इस प्रकार यह कथा हमें सिखाती है कि मनुष्य चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, यदि वह अहंकार में डूब जाए तो उसका पतन निश्चित है। पर जो श्रद्धा, सेवा और सत्य के मार्ग पर चलता है, उस पर सूर्यदेव सदैव अपनी कृपा बनाए रखते हैं।